Hello students, welcome to Future Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 13 of economics, that is government budget and the economy. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो है हमको डिस्कस करेंगे. चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से. The amount received by the government in the form of interest, fees and dividend is known as, यानी कि वो रेवेन्यू यानी कि वो अमाउंट जो गवर्नमेंट रिसीव करती है किस फॉर्म में, इंटरेस्ट, फीस और डिविडेंड्स में, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है, नन ऑफ द अबव. तो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स वो होती है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू रिसीव करती है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में होता है. तो हमें जहाँ पे तीन चीजें दी है, इंटरेस्ट, फीस और डिविडेंड्स, ये टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर नहीं आते हैं. वहीं पे कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है और यूजुअली कोई गवर्नमेंट जब अपनी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को सेल करती है या फिर कोई बोरिंग लेती है, उसको सेल करने पे ऐसी रिसीट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स. तो इसलिए बी जो है कैपिटल रिसीट्स आपका नहीं रहेगा. सी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो ही इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, जहां पे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स जो कि रिकरिंग इन नेचर होती है और उसके अंदर इंटरेस्ट, फीस और डिविडेंड जैसी चीजें आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं. फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर जो है वो किस डेट से कब तक रन करता है? 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 मार्च टू 28 फरवरी या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर काफी ऑब्वियस है जो कि आपका फर्स्ट रहेगा, 1 अप्रैल 31 मार्च. एंड गवर्नमेंट बजट चैप्टर में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का बजट भी जो है वो इसी टाइम फ्रेम के अंदर रन करता है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल कब से कब तक रन करता है. ऑल्सो फाइनेंशियल ईयर को हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज नोन एज, यानी कि वो अमाउंट जो गवर्नमेंट टैक्सेस और ड्यूटीज के फॉर्म में रिसीव करती है वो कौन सी रिसीट होती है ना? कैपिटल रिसीट, टैक्स रेवेन्यू रिसीट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट या फिर ऑल ऑफ दीज. तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा इसका, बिकॉज इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा टैक्स रिसीट्स, क्योंकि क्लियरली हम बोलेंगे टैक्सेस और अदर ड्यूटीज, तो टैक्स रेवेन्यू रिसीट के अंडर में आता है. नॉन टैक्स रेवेन्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, और कैपिटल रिसीट जो है उसके अंदर नॉन रिकरिंग के जो रिसीट्स और रेवेन्यू है वो आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो पहला आपको दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा आपको दिया है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, तीसरा दिया है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, तो यस गवर्नमेंट बजट का हमेशा ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो इकोनॉमी है एज अ उसका इन जनरल डेवलपमेंट करना है. फिर सेकंड है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि जो इनकम डिस्पैरिटीज है, रीजनल डिस्पैरिटीज जो है उनको रिड्यूस करना. जैसे कि हमें पता है कि हमारे कंट्री में काफी सारे एरियाज जो है वो काफी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके हैं, लेकिन वहीं पे कुछ एरियाज अभी भी काफी ज्यादा बैकवर्ड है. तो गवर्नमेंट जो ये रीजनल डिस्पैरिटीज है इनको कहीं ना कहीं कम करना चाहती है, खत्म करना चाहती है. तो यस ऑप्शन बी जो है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा. सी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब होता है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द पॉपुलेशन उसको थोड़ा बराबर लेवल पे लाना. जैसे आपको पता हो, आपने स्टेटमेंट सुना हो कि रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर. इसका मतलब ये होता है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा एक पुअर तरीके से डिवाइडेड है, यानी कि जो लार्ज पार्ट ऑफ इनकम है वो काफी कम लोगों के हाथों में है और एक मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो अभी भी काफी ज्यादा कम इनकम के साथ रह रही है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का होता है कि इसी इनकम इनइक्वालिटी को कम करना. तो ऑप्शन सी भी जो है ये तीनों हमारे गवर्नमेंट बजट की पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट एन एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट करती है जिस खर्चे से ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही उसी किसी टाइप की लायबिलिटी जो है वो कम होती है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. तो सर करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें गवर्नमेंट कोई ना ही एसेट बिल्डअप करती है और ना ही कोई लायबिलिटी को पे ऑफ करती है ना. इसके एग्जांपल होते हैं गवर्नमेंट जो सैलरीज वगैरह पे करती है, पेंशन वगैरह पे करती है अपने एम्प्लॉयज को, वो इसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है. वेयरएज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इसका एकदम अपोजिट है, जहां पे गवर्नमेंट जो है ऐसा एक्सपेंडिचर कर रही है जहां पे या तो वो कोई एसेट है उसको बिल्ड कर रही है या फिर कोई लायबिलिटी जो है वो अपनी पे ऑफ कर रही है. बोथ ए एंड बी किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है, या तो कोई एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रहेगा या तो कैपिटल रहेगा, इसलिए बोथ ए एंड बी किसी भी केस में पॉसिबल नहीं होता है. नेक्स्ट है विच डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरिंग नीड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कौन सा डेफिसिट है जो ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट को कितना ज्यादा बोरो करना है, कितना ज्यादा लोन लेने की जरूरत है. पहला बजटरी डेफिसिट, दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट है डी फिस्कल डेफिसिट.
तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट है जो बताता है गवर्नमेंट को कि एक्चुअल में उसे कितना पैसा बोरो करने की जरूरत है। बजटरी डेफिसिट जो है वो काफी जनरल टर्म से बजटरी डेफिसिट के अंदर बाकी रेवेन्यू, प्राइमरी, फिजिकल डेफिसिट आते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हमें एक्चुअल में ये नहीं बताते कि गवर्नमेंट को कितना लोन लेने की जरूरत है, बल्कि वो हमें कुछ अलग डिफरेंट डेफिसिट्स के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, में से कौन सा एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो यस ए ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन जो है आता है गवर्नमेंट बजट के अंदर, लेकिन हमें बताना है यहाँ पे वो ऑप्शन जो गवर्नमेंट बजट का एक ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ए आपका जो है वो गलत हो जाएगा। बी है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट्स लेवल है उनको गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी से बढ़ाना, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट बजट का जो है पार्ट नहीं होते हैं, राइट। तो इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर एक गवर्नमेंट बजट का पार्ट होता है, एंड ऑल्सो डी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दोनों गवर्नमेंट बजट के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सी और डी जो है वो भी आपके दोनों गलत हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे रहेगा वो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन रहेगा। नेक्स्ट उस पे आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पीरियड फॉर विच अ गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड, कितने समय के लिए गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर किया था। तो जैसा कि आपको पता होगा हर साल गवर्नमेंट बजट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। सो गवर्नमेंट बजट हमेशा एक साल के लिए ही होता है ना। 1 ईयर, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए, 2 ईयर, 5 ईयर, 9 ईयर। कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है, इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है जब इलेक्शन का टाइम होता है, जैसे कि इस साल किया गया था, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमेशा गवर्नमेंट बजट जो है वो एक साल के लिए ही प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट, क्या गवर्नमेंट बजट क्या एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्चुअल रिसीट्स, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, है ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, एक्चुअल और एस्टिमेटेड। एक्चुअल यानी कि वो चीजें जो एक्चुअली में हुई है ना, जैसे वो लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है ना। जैसे मैंने इस महीने 10,000 रुपीज खर्च करे, कर चुका हूं मैं खर्च, तो वो मेरा क्या हुआ? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। पर अगर मैं बोलूं कि मैं प्लान कर रहा हूं कि नेक्स्ट महीने मैं 15,000 रुपीज खर्च करूं, तो ये एस्टिमेटेड कहलाएगा, यानी कि अभी मैं बस एस्टिमेट कर रहा हूं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्चुअल में किया नहीं है। तो गवर्नमेंट बजट जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक सेट ऑफ बजट होता है जहां पे गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि कितना उसको खर्च करना है और कितना उससे रिसीट जनरेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जहाँ पे एक्चुअल एक्चुअल दिया है, ये वाले ऑप्शन आपके पहले ही जो है गलत हो जाएंगे, बिकॉज एक्चुअल तो तभी पता चलेगा जब आप एक बार उस खर्चे को कर चुके हैं या फिर उस इनकम को जनरेट कर चुके हैं। सिमिलरली एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्चुअल रिसीट, तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू तो होती है लेकिन एक्चुअल रिसीट्स नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो सबसे सूटेबल ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जहां पे बात करी जाती है एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कितना रिसीट गवर्नमेंट अर्न करेगी और कितना एक्सपेंडिचर करेगी एक साल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स आर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स किस तरीके के एग्जांपल है, मतलब कौन से टाइप के टैक्स होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर नन ऑफ द अबव। टैक्स यूजुअली दो तरह के होते हैं, दो मेजर हेड्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है आपका इनडायरेक्ट और एक होता है आपका डायरेक्ट। अब यहाँ पे जो टैक्स दिया है वो कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स। अब किसी टैक्स को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा इनडायरेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट है? काफी सिंपल है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड यूजुअली ये एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी और इनकम पे चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप जैसे एक पेन खरीदे जाते हैं मार्केट में, जैसे कि ये पेन है ना, आप जो पेन खरीदेंगे उस पर कुछ टैक्स पे करेंगे, तो इस तरीके के टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ये आपको कंपलसरी नहीं होता पे करना, मैंडेटरी नहीं होता। आप चाहे तो इस पेन को ना खरीदने का भी एक डिसीजन ले सकते हैं, वहां पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बट वेरएज ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट ना कर सके एक इंडिविजुअल के ऊपर से, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। यूजुअली वो किस पे लगाया जाता है? किसी भी इंडिविजुअल की इनकम और वेल्थ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स कैसे टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं, बिकॉज इनका जो बर्डन है वो हम किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट इज बेस्ट टाइप ऑफ रिसीट फॉर द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके की रिसीट होती है? डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे गवर्नमेंट अपनी कोई सी एक पीओसी को शेयर जो है उसको सेल कर देता है ना। कोई भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जब उसको सेल कर देता है तो गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है? डिसइन्वेस्टमेंट बोलती है। और डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक नॉन रिकरिंग रिसीट होती है नेचर में, है ना। तो यहाँ पे दिया वो कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका ऑप्शन है वो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में से रहेगा, तो इसलिए बोथ ए एंड बी जो है वो पहले आप इसको गलत कर दें। अब यहाँ पे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट एक ऐसी रिसीट होती है जहां पे आपको कोई भी जो एसेट है
वो कम नहीं हो रहा और कोई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है ना। डिसइन्वेस्टमेंट में क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपके जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। गवर्नमेंट जब अपनी पीएसयू के एसेट्स को सेल कर देती है तब डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि ए, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड इज टर्म्ड एज। तो अभी हमने टैक्स डिस्कस किया था, अब यहाँ पूछा गया ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट ना किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन दिया है वो गलत होगा, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। बी, डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन जो है हम किसी दूसरे इंडिविजुअल पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, द सोर्सेज टू मीट फिस्कल डेफिसिट आर। फिस्कल डेफिसिट को सोर्स कौन से सोर्सेज से गवर्नमेंट मीट करती है। पहला, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से बोरिंग करना, यस गवर्नमेंट पब्लिक से बोरिंग करके फिस्कल डेफिसिट्स की जो रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करती है। बी, बोरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि बाहर की कंट्री से या बाहर के बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से लोन लेना, तो यस बी गवर्नमेंट ये भी करती है। एंड सी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो वो एडिशनल करेंसी प्रिंट करती है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो यस गवर्नमेंट तीनों के तीनों चीजों जो है करती हैं अपने फिस्कल डेफिसिट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बजट इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा बजट प्रिपेयर करती है। तो जैसे आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक बजट प्रिपेयर नहीं करती है बल्कि वो एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना एक बजट प्रिपेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यानी लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट जो है प्रिपेयर करती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है हम उसको बोलते हैं यूनियन बजट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया जनरल बजट, जीरो बजट, बेस्ड बजट और यूनियन बजट, सी ऑप्शन है ना। तो जो यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम उसको, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है जो बजट प्रिपेयर करती है हम उसको बोलते हैं यूनियन बजट। कंपोनेंट्स ऑफ द बजट्स आर, क्या क्या कंपोनेंट, बजट से क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो बजट्स को यूजुअली दो बजट में डिवाइड किया जाता है, एक आपका होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है वो कैपिटल बजट। तो यस इसका जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट हो रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। फर्दर जाके रेवेन्यू बजट को हम डिवाइड करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, एंड इन द सेम मैनर कैपिटल बजट को भी हम डिवाइड करते हैं आगे जाके कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी सेम फॉर्मेट में बाकी चैप्टर्स को भी इस चैनल पे कवर किया है, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड डाउनलोड द फ्यूचर एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।